हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में टॉपिक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा था कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज, पहले हम कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम कोई भी चेंज अगर हमारे इर्द गिर्द होता है तो हम उसमें देखते हैं क्या केवल शेप और साइज में चेंज हो रहा है। अगर केवल शेप और साइज में चेंज हो रहा है तो वो हमारे लिए फिजिकल चेंज है, लेकिन अगर कुछ नया क्रिएट हुआ है तो वो हमारे लिए केमिकल चेंज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम राइज करते हैं कि क्या केवल स्टेट में चेंज हुआ है या कोई गैस बनी है या प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अगर केवल शेप एंड साइज में या उसके स्टेट में चेंज हुआ है तो वो हमारे लिए फिजिकल चेंज में आएगा, जबकि अगर कोई गैस हमें मिल रही है या प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो हमारे लिए केमिकल चेंज है। जैसे हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं जो कि ट्रांसपेरेंट हैं। एक हमारे पास है बेरियम क्लोराइड का सलूशन और एक है हमारे पास सोडियम सल्फेट का सलूशन। अगर इन दोनों सलूशन को हम ध्यान से देखें तो ये हमारे लिए ट्रांसपेरेंट सलूशन है, और अगर हम अभी इसको वाटर को एवोपरेट कर दें तो हमें दोनों सॉल्ट वापस से मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसको मिक्स कर दें आपस में तो मिक्स होने के बाद आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे पास एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है जो कि हमारे पास बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट आपस में मिले और उन्होंने फॉर्म किया बेरियम सल्फेट का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, और साथ में बना NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमें बिल्कुल नया एक बेरियम सल्फेट, एक नया कंपाउंड मिला जिसको कि यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमने देखा हमें मिल गया, जो कि पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट से अब बिल्कुल मिल्की वाइट बन चुका है। इसी तरीके से यहाँ से अगर हम समझें अपने क्वेश्चन को देखते हुए तो पहली प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज की क्या हम देखेंगे, अ फिजिकल चेंज अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली शेप एंड साइज। अगर शेप एंड साइज में केवल चेंज होता है तो वो फिजिकल चेंज में आएगा। दूसरा, अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, देन इट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। तीसरा, इट इज जनरली रिवर्सिबल। जनरली वर्ड इसलिए यूज हुआ कि जैसे काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं जिसको हम रिवर्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें कुछ नया सब्सटेंस या नया कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं होता है, लेकिन वो रिवर्सिबल भी नहीं होते हैं, तो यहाँ पे हमने जनरली वर्ड यूज किया। तीसरा, इट इज़ जनरली टेम्परेरी चेंज, यानी हम उसको कुछ देर के लिए होता है वो दोबारा से हम वापस पा सकते हैं। जैसे कटिंग ऑफ हेयर, कटिंग ऑफ हेयर हमारे लिए फिजिकल चेंज है क्योंकि इसमें हेयर का हमको कोई नया सब्सटेंस नहीं मिला, हेयर काटने पर हमें हेयर ही मिला, लेकिन उसको यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं, यानी दोबारा से हम उसको चिपका नहीं सकते। हाँ, यूज़ कर सकते हैं बट दोबारा से हम जो कटे हुए बाल हैं अपने वापस लगा नहीं सकते हैं। उसी तरीके से मेल्टिंग ऑफ आइस हो जाए, वैक्स हो जाए या बटर हो जाए। मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स, बटर केवल चेंज ऑफ स्टेट है, हमने सॉलिड से उन्हें लिक्विड में बदल दिया, तो यहाँ पर ये फिजिकल चेंज को शो करेगा। जबकि टियरिंग ऑफ पेपर, पेपर को हमने फाड़ दिया तो उसमें कोई हमें नया सब्सटेंस नहीं मिला, इसलिए ये सारे चेंजेस क्या हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। इसी तरीके से अगर हम केमिकल चेंजेस में बात करें तो केमिकल चेंज हमारे लिए पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी ही बदल देता है। जैसे हमारे पास बेरियम क्लोराइड था, अभी हमारे पास बेरियम सल्फेट बन गया जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। तो केमिकल सब्सटेंस में हमें बिल्कुल, केमिकल चेंज में हमें एक एकदम नया सब्सटेंस मिलेगा। ठीक है। तीसरा, इरिवर्सिबल होता है। अब अगर हम इसको एवोपरेट कर देंगे तो हमें वापस से ना तो बेरियम क्लोराइड मिलेगा ना ही सोडियम सल्फेट मिलेगा, हमें बेरियम सल्फेट का ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा अगर हम इसमें से वाटर को एवोपरेट कर दें। जबकि यहाँ पे परमानेंट चेंज है, ये एक परमानेंट चेंज हो गया। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम जला दें तो वो एक नया सब्सटेंस मिलेगा। जैसे वो बर्निंग ऑफ पेपर करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी प्लस वाटर वेपर मिल जाएंगे। अब हम दोबारा यहाँ पे पेपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं उस ऐश के द्वारा। बर्निंग ऑफ वैक्स कैंडल, वैक्स कैंडल का बर्न होना भी, इसमें भी हमें CO2 और वाटर वेपर मिलेंगे। और बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल को अगर हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक नया सब्सटेंस फॉर्म करके देता है। ठीक है।
इस तरह से बर्निंग ऑफ कोल हो गया, ये सारे केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज फिजिकल और केमिकल चेंज को एक डिफरेंस के मेथड से समझने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे।